कि जयप्रकाश नारायण के साथ इसलिए लोग जुड़े क्योंकि उनकी अपनी विश्वसनीयता थी। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये जो टीएमसी में 20 सांसद आए, 2/3 19 थे, इन सब में कोई टेक्निकल फॉल्ट है क्या, या टेक्निकली सब कुछ ठीक हुआ? देखिए ऐसा है, ये स्वार्थ की चीजें हैं। अभी उनको बाय द बुक्स अगर हम जाएं, जो डिफेक्शन लॉ है कि आपको 2/3 बहुमत होना चाहिए, तो टेक्निकली दोनों ही केस में कोई गड़बड़ी है क्या सर? नहीं है, इसलिए तो बच रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना, वो तरीके सीख गए हैं कि कैसे बचना है कानून के फंदे से। टेक्निकली कोई गलती और ये स्वार्थ की लड़ाई है। देखिए टेक्निकल की तो बात करेंगे आप, तो वास्तविकता क्या है कि जो कानून के जो छिद्र होते हैं, कानून के छिद्र के साथ खेलना ही तो कानून बनाने वालों का खेल है। आप एक बात बताइए, एक आदमी एलएलबी किया हुआ है और जो आदमी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 20 लाख रुपए की फीस ली हुई है वो भी एलएलबी किया हुआ, पढ़ाई तो दोनों ने एक ही की है, लेकिन ये वकील 10,000 रुपए का और वो वकील 20 लाख रुपए हियरिंग वाला, इसमें फर्क क्या है भाई? ये वकील जो है ना, कानून के छिद्रों से कानून को तोड़ना नहीं जानता, और वो जो 20 लाख वाला है वो कानून के छिद्रों से कानून को तोड़ना जानता है। तो अगर वो वकील डिफेंस में है तो उन छिद्रों को बंद करेगा, मतलब बढ़िया वकील हो गया, महंगा वकील हो गया। और अगर वो दूसरी तरफ है तो वो उसके छिद्र ढूंढ करके और वहां से अपने आप का केस निकालने की कोशिश करेगा। तो देखिए आज की तारीख में जो भी हो रहा है, और इसकी बात करेंगे तो आपने देखा होगा जब उत्तर प्रदेश के अंदर मेरे ख्याल केशनाथ त्रिपाठी थे, और उस समय एक चर्चा आई थी कि भाई जो ये है ये तो कंटिन्यूसली प्रोसेस है, यानी कि पार्टी के अंदर जो एंट्री करना है ये कंटिन्यूसली प्रोसेस है, उसको भी कोर्ट ने मान्यता दी थी। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये तो समय समय के ऊपर इनकी व्याख्याएं होती रहती हैं। डीलिमिटेशन जो है, क्लियर कर दूं, जो जैसे मैंने कहा ना कि भाजपा जैसे कोई चीज ऊपर चढ़ती रहती है, अगर आप रुक जाते हैं तो उतरना पड़ता है। भाजपा रुकना नहीं चाहती, वो पराकाष्ठा पे भी नहीं है। अभी तो देखना है कि वो क्या क्या खेल कर सकती है। वो लगातार लेकिन विस्तार करने में रुचि अभी रखती आपको है। अगला दिखेगा डीएमके के एक चीज 39 सांसद है डीएमके के, जो कि अभी जल्द ही एनडीए को जुलाई से पहले समर्थन देंगे, सपोर्ट कर देंगे। तो कुल मिला के आंकड़ा संभवतः जो है प्रेम कुमार सर, वो पहुंच जाएगा 258 के, 6 सांसदों की कमी होगी 2/3। पर एक आप मुझे प्रेम कुमार जी बात बताइए कि डीलिमिटेशन अगर होता है तो क्या बदलाव होता है, क्या है? मतलब मेरे दर्शकों को अगर ये समझाएं कि महिला आरक्षण तो मिलेगा, चलिए, ये जो डीलिमिटेशन पे जो इतना हंगामा बरपा हुआ है, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? आम जनता अफेक्ट होगी क्या सर? देखिए, डीलिमिटेशन में जो सबसे बड़ा तर्क अब सरकार मान रही है वो ये है कि हम आनुपातिक आधार पर संख्या बढ़ा देंगे, यही कह रही है। जिसका जिस स्टेट से जितना सांसद है उसी पूरा अगर बढ़ रहा है तो उसी अनुपात में हर स्टेट का बढ़ा देंगे। और इसका जो काउंटर व्यू है, वो काउंटर व्यू अभी कितना स्ट्रांग होता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन काउंटर व्यू ये है कि लंबे समय से जो हमने जनसंख्या नियंत्रण किया हुआ है, जिन्होंने पालन किया है, और अब जनसंख्या को लेकर के एक दूसरी धारणाएं भी हैं कि खैर उस धारणा पर अभी नहीं जाएंगे, लेकिन जो नियंत्रण किया है तो उसमें ये बात हो रही है कि जिन्होंने नियंत्रण किया है उसको भी उसी अनुपात में बढ़ाएंगे। तो संख्या जो होती है, संख्या तो जैसे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है, उनका तो बहुत ज्यादा बढ़ पे कर रहे हैं, तो कुल 2011 के सेंसस पे कर रहे हैं ना सर। अभी 2026 में तो बहुत बदलाव आ गया होगा। तो हम 2011 के सेंसस के हिसाब से डीलिमिटेशन कर रहे हैं। हाँ, 2011 के पर भी करें तो जनसंख्या नियंत्रण उससे पहले से चल रहा है ना, 70 के दशक से चल रहा है। तब भी जो है कि जो अधिक आबादी वाला है उसको अधिक संख्या मिल जाएगी, उसकी ताकत संसद में तो संख्या का महत्व होता है। दिया है ना कि 50% होगा सब जगह का। तो खैर ये शायद ये प्रश्न आपका नहीं था, लेकिन हमने ये जरूरी समझा कि इसको बताया जाए। अब मैं आपकी इजाजत हो तो वो बात कहना चाहता हूँ जो अमिताभ जी बोल रहे थे कि किस ज़माने में सत्ता जो है विभिन्न संस्थानों का उपयोग नहीं करती आई। ये बात सही होते हुए भी आज की स्थिति में जो कुछ हो रहा है इसकी अहमियत को घटाने जैसा है, क्योंकि पहले कभी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव के हेड से, प्राइम मिनिस्टर से अकेले में मुलाकात नहीं करते थे। ये शुरू किया था और रंजन गोगोई जी ने शुरू किया था, इससे पहले कभी नहीं करते थे। उसके बाद कभी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि तुम 5 साल बाद वोट दे देना,
ये भी पहली बार हुआ है। भाई चुनाव आयोग की नियुक्ति में जो पैनल है उसमें प्रधानमंत्री के कैबिनेट सदस्य होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ठीक पूछा कि वो आपके खिलाफ जा ही नहीं सकते, तो 2:1 ऑलरेडी बना हुआ है। तो उसका कंस्टिट्यूएंट जो चीज़ें हैं वो भी डिफाइंड है कि मंत्रिपरिषद से 2 व्यक्ति। इसके अलावा जो चुनाव प्रक्रिया में भाई नरेंद्र मोदी जी पर चुनाव आचार संहिता का आरोप लगता है, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि नोटिस जाएगा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को। हिम्मत नहीं है चुनाव आयोग की नरेंद्र मोदी जी को नोटिस भेज सके, ऐसा कभी नहीं हुआ देश में, ये भी नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं, हुई हैं जो पहले कभी नहीं हुई। वजह क्या मानते हैं सर आप? आज ये इसकी वजह जो है संवैधानिक संस्थाओं में सरकार, एक तो आरएसएस की पैठ बेचारिकी भी है, दूसरा है कि संवैधानिक संस्थाओं की एक सबको किसी न किसी तरह दबाव में लिया गया है। कोई कहता है कि हमने ईश्वर से पूछा और हमने फैसला लिख दिया, ऐसा कभी जजमेंट नहीं होता था। ये एक बात बताइए सर, कितना ही कुछ भी हम संवैधानिक बात जो कर रहे हैं, संविधान मतलब जन समर्थन, लोगों को फिर भी भारतीय जनता पार्टी को लोग समर्थन तो दे रहे हैं, ये क्या उनको नहीं दिख रहा? इस बात को हमने हमेशा से कहा है कि हिंदुस्तान में सत्ताधारी दल से हमेशा ज़्यादा विपक्ष को वोट मिलता आया है, ठीक है, समर्थन मिल रहा है, सत्ता में वो हैं, लेकिन समर्थन घटा भी तो है। और समर्थन घटने के बाद आप ऐसा समर्थन जुटाने जा रहे हैं कि डिलिमिटेशन कर देंगे। आप तो डेमोक्रेसी की आत्मा पर चोट कर रहे हैं कि आपको वोट नहीं दिया जनता ने, और आपके पास इतने सांसद हो जाएंगे कि आप 2/3 सांसद आपके पास होंगे। तो ये जो कंट्रास्ट है कि जनता आपको वोट नहीं कर रही और आप सांसद आपके बढ़े चले जा रहे हैं, यही है संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग। यही सब नैरेटिव क्रिएट करने की बातें होती हैं। जब 15% और 20% पर सरकारें बना करती थी तब कोई इस बात की चर्चा नहीं करता था। आज लेकिन कर रहा है, जब 35% पे भी बन रही सरकार। आज क्यों किया जा रहा है? भाई हमेशा कॉम्पैरेटिव स्टडी होगी चीज़ों को बताने के लिए, ठीक है ना। जिन लोगों ने संविधान को ही बंद करके जमीन पर डाल दिया उस पर चर्चा नहीं होगी, बिल्कुल होगी। सुप्रीम कोर्ट की बात करती हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया, उठा करके राज्यपाल बना दिया, फिर ले आके वहां पोस्ट कर दिया। इससे बहुत भयानक हुआ है। एक और बात बताइए, किसी घर में अगर कोई एक बदमाश बच्चा है तो हर बार दूसरे को भी वैसा ही मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ। ये बार-बार सिर्फ वो एक इमरजेंसी की दुआई देके अभी सारी बात को जस्टिफाई कर सकते हैं? मैं बता रहा हूँ ना, आप अभी जस्टिफाई कर सकते हैं उस सारी क्यों करेंगे भाई? लेकिन जब आप चर्चा करेंगे, विचार विमर्श जब करेंगी तो वो सारी चीजें सामने आएंगी ना। उदाहरण के तौर पर रखेंगे, इसमें क्या गलत है कि आपको जब जन समर्थन 293 का मिला है एनडीए को, तो आपको 360 क्यों करना है? भाई मैंने आपको अभी कारण बताया ना, 2 कारण मैंने आपको बताया। एक तो उनका उद्देश्य कुछ लग रहा है ऐसा कि ये 2-3 चीजें वो पास कराना चाह रहे हैं, जिसके लिए उनको चाहिए। वो समझ में आ गया। दूसरा सही गलत की बात हो रही है सर। जनता ने आपको सही गलत की बात, वो पोजीशन नहीं दिया कि आप 2/3 आप रुकिए ना, आप करिए ना, 2029 में 400 पार करिए। सही गलत जो है ना, सही गलत जो है ना, वो राजनीति में नहीं होता। वो नहीं, सही में वो देखिए कानून में सही गलत जो लिखा है उसको कैसे चकमा देना है वही खेल करते हैं। और डिलिमिटेशन को आप समझिए, 1 मिनट सर, डिलिमिटेशन को आप समझिए। डिलिमिटेशन होता है ना, एक प्रक्रिया है। अब इसके लिए कोई भी लेम एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं कि कहीं जनसंख्या ज्यादा कम, ये उसको रोकने की कोशिश है। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसको होना चाहिए। टाइम पे नहीं हुआ तो जब संभव है करिए, फटाफट करिए। इसका कारण क्या होता है, इसके पीछे जो खेल होते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी है सरकार में, अब भारतीय जनता पार्टी जब करेगी, डिलिमिटेशन करेगी, तो इसकी पूरी कोशिश होगी कि इस ढंग से जो लोकसभा सीट्स के जो एरिया इस ढंग से तय किए जाए कि भाजपा का जो भी सदस्य खड़ा होगा उसके जीतने के ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश हो, है ना। जैसे मुस्लिम एरिया, उनको पता है इनसे नहीं मिलना है तो उनको एक जगह कर देंगे, कम करेंगे या उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, दूसरे सीट में डाल के वोट इनके समर्थकों के इलाके ज्यादा हो। इस ढंग से इलाकों का परिसीमन होगा, इस वजह से विरोध किया जा रहा है। ये तो फिर अगले 20 साल तक